सेशन में बहुत उम्मीद से हम लोग आए थे कि क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाएंगे, 0 आवर स्पेशल मेंशन, और मैं तो क्वेश्चंस भी डाली थी, क्वेश्चन आवर भी नहीं आया, स्पेशल मेंशन वगैरह के लिए तैयारी थी। तो ये मायूसी बहुत होती है जब सदन नहीं चलता है, इतनी तैयारी के बाद इतने महत्वपूर्ण समय की बर्बादी होती है, देश का पैसा बर्बाद होता है। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाहती कि हाउस चले। कई सेशन से हम लोग देख रहे हैं, मणिपुर मुद्दे पर भी यही होता रहा। हम लोग वॉकआउट किए, मणिपुर मुद्दे पर बहस नहीं हो रही थी, तो उस समय इन लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल बिना विपक्ष की उपस्थिति में इन लोगों ने उसको पारित कर दिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित हुआ, न्याय संहिता के कई बिल्स हुए और भी कई बिल्स। इस बार भी देखिए आप, जब विपक्ष मांग कर रही थी 267 के नोटिस बार बार डाले जा रहे थे अडानी मुद्दे पर बात करने के लिए, और बाद में संभल मुद्दा था, संविधान को लेकर भी जिस तरह से उसका अपमान हुआ, उस पर भी आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर कल जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीसीटीवी कैमरा है जब पार्लियामेंट के पास, तो क्यों नहीं सच्चाई की जांच के लिए पहले सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक किया जाता, उसके बाद केस दर्ज होता, उसके बाद में देश के सामने बातें आती, बयानबाजी होती। लेकिन कुछ ना कुछ तो सत्ता पक्ष छुपा रही है। आपने देखा कि माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी पर आरोप लगाया गया चेयरमैन की तरफ से कि उनके डेस्क के नीचे से 50,000 का बंडल बरामद हुआ है। तो जब अभिषेक मनु सिंघवी जी बार बार कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा नोट लेके वो आते ही नहीं है, तो फिर इतने बड़े एक एडवोकेट हैं देश के, इतने सम्मानित व्यक्ति और सांसद, तो एक बार अगर सीसीटीवी कैमरे को पब्लिक के सामने, सांसदों के सामने सार्वजनिक कर दिया जाता तो पता चल जाता। तो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से है। कल के मामले में आप सोचिए, माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। अगर हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा अगर होता सार्वजनिक रूप से आज तक उनके रिकॉर्ड में कभी है नहीं। तो आरोप लगाने के पहले एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा की जांच होनी चाहिए थी, अभी भी होना चाहिए। और धक्का देना, और ये बल्कि भाजपा वाले ही हमें रोक रहे थे जब हम लोग आकर हाउस चलने का टाइम होने वाला था, तो हम लोग जब प्रोटेस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो भाजपा वाले हमें रोक रहे थे। ये उल्टा कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया विपक्ष पर, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले चाहे कुछ भी करें, उनके पास चूंकि तंत्र होता है तो कई बार ऑपोजिशन को दबाया भी जाता है। मैम, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि डीएनए है कांग्रेस का इसी तरीके का इमरजेंसी विजय की, और राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते कि उनको नेता विपक्ष लोकसभा में बताएं। मैं बताऊं कि अगर उनके डीएनए में है तो ये डीएनए तो बीजेपी में सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हो गई है। फिर आप बीजेपी के डीएनए को क्या कहेंगे? क्योंकि हर जगह आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उन्हें लेके अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लेते हैं, चुनाव लड़ा लेते हैं। आप देखिए कि ट्रेजरी बेंच की तरफ जो लोग बैठे हैं उनमें से आप गिनेंगे तो मैक्सिमम लोग इधर के ही डीएनए वाले मिल जाएंगे।